सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सभी 7th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है अभी अभी उसके उत्तर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, आपके पहले क्वेश्चन में क्या आया था? एक गद्यांश आया था जो किसके ऊपर केंद्रित था? ग्रीष्म ऋतु के ऊपर केंद्रित था। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? एक पदेन में भारत देशे कत ऋतवा भवन्ति, यानी भारत देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो इसका उत्तर देखो कहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था षड षड ऋतवा, ये इसका उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर्वे काम वांछति। अब देखो वांछति क्रिया यहाँ लिखी हुई थी ना, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा शीतलताम। क्या हो जाएगा? शीतलताम, यानी सभी जो है क्या चाहते हैं? शीतलता चाहते हैं। अगला क्या था? वसंतस्य पश्चात कह ऋतु आयाति। आयाति मतलब आती है। तो इसका उत्तर देखो किस वाक्य में निहित था? इसका उत्तर जो है इस वाक्य में निहित था और एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन क्या था? केशाम कर्मः निरंतरम चलति। किसका कर्म जो है निरंतर चलता रहता है? तो इसका उत्तर जो है इस वाक्य में निहित था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ऋतुडाम। क्या हो जाएगा? ऋतुडाम। तो एक पदेन का उत्तर हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद पूर्ण वाक्य में दो आए थे, एक करने थे। पहला क्वेश्चन क्या था? कयो मासयो ग्रीष्म ऋतु भवति। किन दो महीनों में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है? तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना था। इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था कि ज्येष्ठ और वैशाख मास में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन क्या था? ग्रीष्म ऋतौ केशाम जलम शुष्कम भवति। शुष्कम मतलब सूख जाता है। गर्मी के मौसम में किसका पानी सूख जाता है? तो इसके लिए देखो कहाँ लिखना था, ये नदी नाम कूपस्य सरोवरस्य जलम शुष्कम भवति, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर लिखना था। तो ये तो लगभग सब कर लेते हैं। ज़्यादा गलती यथा निर्देशन में होती है। तो देखो पहले प्रश्न में क्या पूछा है? इच्छन्ति इस वाक्य का पर्याय पद। तो पर्याय पद आया हुआ था वांछति, तो आपका ख वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में क्या पूछा था? अव्यय पद। तो इसमें जो है ये का वाला ऑप्शन सही है। चा चा माने और होता है। अगले प्रश्न में क्या पूछा था? अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। क्रियापद यानी धात रूप, तो ये भवंती है, आपका गा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ई खंड में शीर्षक आया था। तो इसका शीर्षक देखो आप क्या क्या लिख सकते थे। तो ये ग्रीष्म ऋतु के ऊपर पैसेज आया था, तो आप अगर ग्रीष्म ऋतु लिखे होंगे तब भी सही है। भारत वर्षे षड ऋतवः लिखे होंगे तब भी सही है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं दो तीन हो सकते हैं, बस वो पैसेज से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में हमने आपको बताया था ना कि एक चित्र आएगा, चित्र देखकर आपको 4 वाक्य लिखने होंगे। तो ये किसका चित्र था? क्लासरूम का चित्र था। आगे देखो अध्यापिका है, तो आपको क्या क्या लिखना था? चित्रे शिक्षिका अस्ति, चित्रे छात्राः सन्ति, चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। इस तरह से आपने वाक्य लिखे होंगे। चित्रे आसन्दः अस्ति, आसन्दः मतलब कुर्सियाँ। इसके अथवा के रूप में क्या आया था? मम विद्यालयः। तो कुछ बच्चे जो है इसके ये भी लिखे होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में मिलान करने के लिए आया था। तो हमने आपको बताया था ना कि कर्ता और क्रिया 9 टाइप के होते हैं। तो पहला क्या था? छात्राः। अब ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो पठन्ति लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? स्वपाठम। तो छात्राः स्वपाठम पठन्ति, ये हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा वाक्य था शिशवः। शिशवः मतलब छोटे बच्चे। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। तो शिशवः क्रीडांगणे क्रीडन्ति, ये दूसरा वाक्य है। तीसरा क्या था? त्वम। त्वम को किससे मिलाते हैं? सी से। तो त्वम फलम खादसी, ये तीसरा वाक्य था। चौथा वाक्य एक ही बचा हुआ है, आहम। आहम को मिलाएंगे आमी से, तो आहम जलम पिबामी, ये हमने कलर चेंज करके मिला दिया है। इस तरह से आपको लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आया था? शब्द रूप आए थे रिक्त स्थान के रूप में। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसे ही आया था, जहाँ पे क्रीडंती था तो यहाँ पे छात्राः सही होगा। यहाँ पे गायंती था तो ये ताह सही होगा बहुवचन वाला। पठामी है तो यहाँ पे आहम सही होगा। नमः है तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी आती है तो गुरुवे सही होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आए थे, तो हमने देखो जो उपसर्ग बताए थे मॉडल पेपर में वही उपसर्ग आए थे। इसमें कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा करके इस तरह से आपको जोड़ देना था। परबंधम, क्या लिखना था? परबंधम। दूसरा था आदानम, इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस प्लस को हटा करके इस तरह से आपको जोड़ लेना था। आगमनम में आ उपसर्ग है और गमनम जो है क्रियापद है, गमनम। आ प्लस गमनम। अनुगच्छति में इसी तरह क्या है? अनु उपसर्ग है और गच्छति जो है क्रियापद है। समहारः, ये थोड़ा सा कठिन था,
इसको कैसे लिखना था, इसको आपको इस तरह से लिखना था, समहारः। हालांकि 5 आए थे, आपको 4 ही करने थे, तो लगभग लगभग हर बच्चे ने इसका सही उत्तर लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संख्या आई थी, हमने आपको बताया था ना कि 1 से 50 तक गिनती आएगी, वो भी मंजूषा के रूप में। तो देखो बिल्कुल वैसा ही आया हुआ है। पहले में क्या था 24, तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ था चतुर्विंशति, इसका अर्थ होता है 24। अगला क्या था 48, तो इसको क्या कहते हैं, अष्टचत्वारिंशत्, ये होता है 48। उसके बाद 63 यानी 30 था, तो ये कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 63। उसके बाद 35 था, तो ये पंचत्रिंशत्, ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया हुआ था। एकादश माने होता है 11। तो ये इस तरह से ये संख्या तो लगभग लगभग 100% सभी बच्चों का सही गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में हमने आपको बताया था ना शब्दार्थ आएगा, तो यहाँ पे देखो शब्दार्थ आया हुआ है अपनों को, तो इसका अर्थ होता है आत्मानम, ये फर्स्ट हो गया आत्मानम। रोका हुआ, तो इसका हो जाएगा बाधितः, ये दूसरे का उत्तर है। तीसरा है अन्य का, तो ये हो जाएगा परस, ये तीसरा है। उसके बाद कष्ट को क्या कहते हैं, दुख, ये हो जाएगा चौथा। अब शत्रु माने क्या होता है, रिपु, रिपु माने क्या होता है, दुश्मन, तो ये 5वां है। तो इस तरह से शब्दार्थ जो है मंजूषा से आपको लिखने थे। प्रश्न नंबर 8 में क्या आया था, क्रियापद आया था रिक्त स्थान के रूप में। तो इसमें आहम है ना, तो इसमें क्या सही होगा, वदिष्यामि, ये आपके दूसरे पाठ की लाइन थी। एकः कूर्मः, ये इसमें क्या आ जाएगा, प्रतिवसति अस्म, ये हो जाएगा। वयम है ना, तो भक्षिष्यामः हो जाएगा। हंसाभ्याम सा कूर्मो अपि, तो क्या हो जाएगा, उड्डीयते, ये उड्डीयते सही होगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में हमने आपको बताया था ना कि अमृतम संस्कृतम से आएगा, देखो उसी पाठ से ये पैसेज आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, संस्कृतम कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो इसका उत्तर देखो इस वाक्य में निहित था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा संगणकस्य। अगला क्वेश्चन क्या था, कौटिल्य रचितम किम जगति प्रसिद्धम, तो कौटिल्य रचितम, इस वाक्य में इसका उत्तर था, एक पद में हो जाएगा अर्थशास्त्रम, क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्रम। तो एक पद हमारा कंप्लीट हुआ। पूर्ण वाक्य में क्या आया था, अस्याह वांग्मयम कई समृद्धम, इसका जो साहित्य है वो किसके द्वारा समृद्ध है, तो इसका उत्तर आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से लेकर के और समृद्धम अस्त यहाँ तक लिखना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, केसाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किसका काव्य सौंदर्य जो है अनुपम है, तो इसका उत्तर आपको ये कालिदास से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। तो लगभग लगभग एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चे कर लिए होंगे, यथा निर्देशन में ही गलती करते हैं। सर्वोत्तमा भाषा, यहाँ पे विशेषण पूछा है, तो इसमें ये का वाला ऑप्शन सही है, सर्वोत्तमा। संपन्नम, इसका समानार्थक पूछा है ना, तो ये गा वाला ऑप्शन सही है, समृद्धम। उसके बाद केचन कथयंती, इसमें जो है कर्तृपद पूछा है, तो यह है का वाला ऑप्शन सही है, केचन। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो किस पाठ का आया हुआ था, लालन गीतम से आया हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या था, कह प्रातः दुग्धम यच्छति, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा धेनु। कह उच्चई नर्दति, यहाँ पे देखो ना सिंह नर्दति, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा सिंह। उसके बाद पूर्ण वाक्य में क्या पूछा था, दुग्धम कथम अस्ति, दूध जो है कैसा है, तो वहां पे देखो दूध कैसे लिखा हुआ है, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, ये लाइन जो है लिख करके दुग्धम अस्ति आपको लिखना था। अगला प्रश्न क्या है, व्याघ्रो कुत्र गर्जति, बाघ जो है कहाँ गरज रहा है, तो इसका उत्तर देखो कहाँ से लिखना था, गहने विपने व्याघ्रो गर्जति, ये लाइन इसका उत्तर था। उसके बाद यथा निर्देशम आया हुआ था, इसमें क्या पूछा था, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है, सिंह। गहने विपने, इसमें विशेष पद पूछा है, तो यह है का वाला ऑप्शन सही है, विपिने। सायं, इसका विलोम पूछा है, तो सायं माने होता है शाम, तो इसका विलोम हो जाएगा ये गा वाला ऑप्शन प्रातः। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में अहम अभी विद्यालय में गमिष्यामि, उस पाठ से पैसेज आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कह एकस्य गृह संपूर्णम कार्यम करोति अस्म, तो इसका उत्तर देखो पहला ही वाक्य था, एक पद में हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा ऐसा। सह परिवार अधुना कम प्रति प्रस्थिता, तो इसका उत्तर दूसरे वाक्य में निहित था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा विदेशम, क्या हो जाएगा विदेशम। उसके बाद पूर्ण वाक्य का प्रश्न था, शिक्षा तु कैसाम अधिकारः, तो ये कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था ना, शिक्षा तु से लेकर के और अधिकारा तक आपको पूरा लिखना था।
अगला था परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम इदम वाक्यम कह कथयति, इस वाक्य को कौन बोल रही है। प्यारे बच्चों ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालिनी। क्या हो जाएगा, मालिनी। उसके बाद इसमें भी यथा निर्देशम आया हुआ था। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्रियापद यानी धातु रूप, तो हो जाएगा ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रस्थितः। दूसरे में पूछा था विलोम पद किसका, उचितम का, तो उचित माने क्या होता है ठीक, तो इसका हो जाएगा अनुचितम, ये का वाला ऑप्शन सही है। ऐसा एकस्य गृह संपूर्णम कार्यम करोति यस्म, इस वाक्य में कर्तृपद पूछा है, तो क्या हो जाएगा ऐसा, ये खा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न निर्माण आया था, तो हमने आपको बताया था ना प्रश्न निर्माण कैसे करना है। यहाँ नीडम था, तो यहाँ पे हो जाएगा किम। क्या हो जाएगा, किम। संगणकस्य था, तो इसके स्थान पे आपको लिखना था कस्य। उष्ठः, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कह। उसके बाद सूर्य, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कस्मिन। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमें 2 श्लोक लिखने के लिए आए थे, तो हमने आपको बताया था ना 2 श्लोक आएगा 4 नंबर का। तो जैसा आपने श्लोक लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपका पेपर कैसे गया आप कमेंट करेंगे, कितने नंबर आ रहे हैं बताएंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।